चलिए देख लेते हैं वो जो टूल जिसका यूज हम लोग इस टॉपिक में कर रहे हैं। टूल में कितने एलिमेंट बताए थे बच्चों? 5। पहला क्या था? ग्रेटर देन। दूसरा ग्रेटर देन, इक्वल टू। इधर था लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। कितने ग्रुप में बांटा था? 2 ग्रुप में। ये है ग्रुप 1, है ना। ये कौन सा है? ग्रुप 1। और ये है ग्रुप 2, है ना। ग्रुप 2 है। सबसे अधिक अंक इसको था 15 मार्क्स, इसको कितना? 10 मार्क्स, और इसको इक्वल टू को 5 मार्क्स, जबकि लेस देन इक्वल टू को 15 मार्क्स और इसको 10 मार्क्स। ठीक ना। बताए थे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाने का कितना तरीका? 2 तरीका बताए थे। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाने के लिए 2 तरीका बताए थे। पहला क्या था? लेफ्ट टू राइट। इस केस में क्या करेंगे? सेम साइन लिखेंगे। क्या करेंगे? सेम साइन लिखेंगे। और दूसरा बताए थे आपको राइट टू लेफ्ट। इस केस में क्या करेंगे? अपोजिट साइन लिखेंगे। अपोजिट साइन लिखेंगे। ठीक ना। ये था आपका पॉइंट नंबर 1, है ना। दूसरा पॉइंट में बताए थे आपको पॉइंट नंबर 2 में बताए थे पॉइंट नंबर 2 में निष्कर्षों की सत्यता की जांच करेंगे। अब क्या करेंगे? निष्कर्ष की जांच। निष्कर्ष की जांच करेंगे। तो इसमें क्या बताए थे आपको? पॉइंट नंबर 1, यदि सभी चिन्ह एक ही ग्रुप में नहीं हो, सभी चिन्ह एक ही ग्रुप में नहीं हो तो निष्कर्ष क्या होगा? एक ही ग्रुप में नहीं हो तो निष्कर्ष होगा गलत। निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। और दूसरा पॉइंट बताए थे सभी चिन्ह अगर एक ही ग्रुप में होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंकों की जांच करेंगे। जिसको सबसे अधिक अंक है अगर वही तुलना में है तो सही, अन्यथा गलत। क्लियर। तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। देखिए बताए थे आपको जब एक ही प्रश्न में 2 या 2 से अधिक कथन दिया गया हो तो हम लोग क्या करेंगे? पुल का निर्माण करेंगे, है ना। पुल, देखिएगा ध्यान से समझिए। अभी पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है? ध्यान से देखिए। पहला निष्कर्ष क्या है? y टू l जाना है ना। y से l जाना है। ध्यान से देखिएगा। y से l तो यहां डायरेक्ट दिया गया है। y से l में क्या साइन मिल रहा है? ग्रेटर देन। क्या मिल रहा है बच्चों? ग्रेटर देन। क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन। ये किसी न किसी सिंगल ग्रुप में होगा। किसी न किसी सिंगल ग्रुप में होगा। किसी को सबसे अधिक अंक है तो वही तुलना में है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए y से x जाना है। y से x जाना है तो देखिएगा y से l जाएंगे, फिर l से w जाएंगे, फिर इस तरह से w तो कॉमन है नहीं तो इस y से आएंगे। देखिएगा इस y से कहाँ जाएंगे? z, और फिर z से z पुल बनाएंगे और z से आएंगे कहाँ? x। पहुंच जाएंगे y से x, y से z। तो लेस देन इक्वल टू का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। और z से x आएंगे, लेस देन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। इस केस में क्या 2 साइन मिल रहा है? ये दोनों साइन में सबसे अधिक अंक किसको है? ग्रेटर देन को। किसको है? ग्रेटर देन को। क्या ग्रेटर देन नौकरी पर है? तो ये दूसरा क्या हो गया? सही। पहला गलत और दूसरा सही। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। पहला का निष्कर्ष क्या है बच्चों? आर से भी जाना है ना। तो आर से भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट में क्या साइन मिल रहा है? इक्वल टू मिल रहा है।
फिर क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सभी चिन्ह एक ही ग्रुप में है कि नहीं है, 1 में कि 2 में, 1 में कि 2 में, 1 में। सबसे अधिक अंक किसको, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, यही तुलना में भी है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अभी भी से पी जाना है, तो भी से पी लेफ्ट टू राइट सेम साइन लिखेंगे, पहले मिलेगा लेस देन और बाद में क्या मिलेगा, ग्रेटर देन। क्या ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, अर्थात पहला सही और दूसरा गलत हो गया, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। चलिएगा देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में पहला जो निष्कर्ष है उसमें क्या है, डी से कहां जाना है, ए तक। तो डी से ए तक आने के लिए पहले डी से कहां आएंगे, सी, और सी से सी क्या अपनाएंगे, पुल, सी आ गए, लेस देन का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अभी सी से ए आएंगे, लेस देन का फिर ग्रेटर देन, लेस देन का फिर ग्रेटर देन। ये तीनों साइन ग्रुप 1 में है, किसमें है बच्चों, ग्रुप 1 में है। सबसे अधिक अंक किसको है, इसी को है। क्या ये तुलना में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्रेटर देन ही तुलना में है तो सही हो गया। अभी ए से डी, जाहिर सी बात है अगर डी ग्रेटर देन ए है तो ए ग्रेटर देन डी नहीं हो सकता है। ऐसे ए से डी जाएंगे तो ए से पहले सी, लेस देन, ये दो साइन मिल गए, सी से सी पुल बनाए, सी से डी फिर लेस देन। ये तीनों साइन एक ही ग्रुप में है। सबसे अधिक अंक किसको, लेस देन को। क्या लेस देन नौकरी पर है, नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बनला सही और दूसरा गलत। क्या ये सबको मिल रहा है, बढ़िए दूसरे टाइप की ओर। बोलिए 15 नंबर यही ना, 15 नंबर देख लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। 15 नंबर यह है, यू से कहां जाना है, एच तक। तो यू से एच आएंगे तो यू दो जगह है, देखिए यू से बी, बी तो इधर कॉमन है नहीं, तो इस यू से जाएंगे, यू से पहले जाएंगे डी, और डी से कहां आएंगे, एच, है ना। ध्यान से समझिए, यू से एच जाना है, तो यू से पहले डी आ गए, साइन बदल जाएगा ग्रेटर देन, और फिर डी से एच इक्वल टू का इक्वल टू। ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है कि नहीं। इन दोनों में सबसे अधिक अंक किसको है, किसको सबसे अधिक अंक है बच्चों, ग्रेटर देन को। क्या ग्रेटर देन नौकरी पर है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो पहला सही कि गलत, गलत हो गया, वेरी गुड। पहला, ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है, सबसे अधिक अंक ग्रेटर देन को है, यहाँ ग्रेटर देन नहीं है, तो ये पहला क्या हो गया। दूसरा देखिए, डी से यू जाएंगे, डी से कहां जाना है, यू, तो डी से यू यही है ना बच्चों, डी से यू लेफ्ट टू राइट सेम साइन, लेस देन, लेस देन को सबसे अधिक अंक है, क्या लेस देन नौकरी पर है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, यू डबल है, तो मान लीजिए ये इस यू से शुरू किए, तो बी तो कहीं है ही नहीं पुल बनाने के लिए, है क्या, नहीं है। अगर कोई गलती से इस यू से एच आना चाहता है, यू से बी गए, तो बी इसमें चाहिए ना कहीं, है नहीं, तो इस यू से इधर आने के लिए तो चांस ही नहीं बनता है, तो इसमें दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सी से एन जाना है, तो देखिएगा बच्चों, सी तो यहां भी है और सी यहां भी है, तो हम बताए थे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो सी से के आएंगे, के से के पुल बनाएंगे, और सी फिर के से कहां जाएंगे, एन, लेफ्ट टू राइट, साइन मिल रहा है ग्रेटर देन, और फिर क्या, लेस देन इक्वल टू। क्या ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है, तो ये निष्कर्ष 1 क्या हो गया, गलत। अभी बी से के जाना है, बी से कहां जाना है बच्चों, के जाना है, तो ध्यान से देखिए, इस बी से आएंगे तो डी तक आ जाएंगे, है ना। तो क्या डी कहीं दिया है क्या, नहीं है, तो अब बी से सी जाएंगे, है ना, और सी से के जाएंगे, के पहुंच जाएंगे कि नहीं, बी से सी जाएंगे, समझिएगा ध्यान से, बी से सी और सी से के, इस सी से सी पुल बना दीजिए, समझिए पहले समझिए हम क्या बता रहे हैं। बी से सी गए तो लेस देन, सी से सी पहुंच गए, सी से के गए तो ग्रेटर देन, दोनों साइन एक ही ग्रुप में है क्या, नहीं है, तो निष्कर्ष 2 क्या होगा, गलत होगा। कोई सोच रहे होंगे सर हम इस बी से आना चाहे तो, बी से के, तो इस बी से कहाँ आएंगे हम लोग, एन आएंगे, और फिर एन से कहाँ आएंगे, के आएंगे, तो इस केस में एन से एन पुल बनेंगे, बी से एन लेस देन और एन से के ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या इस केस में सही हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है,
तो आप किधर से भी आएंगे ना तो हमेशा सेम उत्तर मिलेगा। तो सही नहीं होगा ऐसा। क्या चीज? इस बी से के जाना है तो हाँ, डी से बी, बी से बी से के जाना है ना, तो बी से डी आएंगे। तो डी कहीं है क्या कॉमन पूल बनाने के लिए? नहीं है, तो फिर वो उस बी से नहीं जा सकते। दो तरीका से आप जा सकते हैं, इस बी से सी और सी से के, अदरवाइज इस बी से एन और एन से के। दोनों से आंसर क्या मिल रहा है? दोनों गलत है। मान लीजिए आप में से कोई इस बी से सी आए और सी से के गए, कोई इस बी से एन आए और एन से के गए, तो दोनों से उत्तर क्या मिलेगा? दोनों जन को आंसर मिलेगा। दूसरा भी क्या है? गलत है। ठीक है, पढ़ेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 देखिएगा ध्यान से, आप इसको ध्यान से समझिए बच्चों। इसमें ना डायरेक्शन को ठीक से पढ़ना रहता है। क्या करना है? डायरेक्शन को ठीक से पढ़ना है। डायरेक्शन ये कह रहा है कि दी गई अभिव्यक्ति अर्थात कथन जो k ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, ग्रेटर देन h है, लेस देन इक्वल टू f है, अगर ये निश्चित रूप से सही है, ध्यान से समझिए, ये कथन दिया गया निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति सत्य होगी? इन चारों विकल्प में से कोई एक है जो सत्य है, आपको चेक करना है। तो हम लोग चेक करेंगे f ग्रेटर देन इक्वल टू k है क्या। देखिएगा f से कहाँ आना है? k, तो राइट टू लेफ्ट साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन, और ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। क्या ये सभी चिन्ह एक ही ग्रुप में है? तो पहला ऑप्शन सही है क्या? गलत हो गया। h से k जाएंगे, h से k ग्रेटर देन का लेस देन, और लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू, ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है। वन में कि टू में? वन में कि टू में? टू में। सबसे अधिक अंक किसको? लेस देन को। क्या लेस देन नौकरी पर है? तो ये क्या हो गया? सही हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। एफ से जी जाना है, एफ से जी राइट टू लेफ्ट साइन बदल जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन का लेस देन। क्या ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है? तो ये गलत हो गया। आपको कंफर्म कर देते हैं, के से एच, के से एच जा रहे हैं तो मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये दोनों साइन एक ही ग्रुप में है। सबसे अधिक अंक किसको? ग्रेटर देन को। क्या ग्रेटर देन नौकरी पर है? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 ध्यान से देखिए बच्चों सभी लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 को ध्यान से देखिए आप बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, दिए गए कथन से ना टूल बनाएंगे। क्या करेंगे? टूल बनाएंगे। ध्यान से देखिए, टूल में दो प्रकार के कथन दिए जाएंगे, एक होगा सकारात्मक और दूसरा क्या होगा? नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक और दूसरा क्या होगा? नकारात्मक। देखिए सकारात्मक क्या होगा और नकारात्मक क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंबल, हेडिंग दीजिए। लिखिएगा कथन दो प्रकार के, कथन दो प्रकार से दिए जाएंगे। कथन कितने प्रकार से दिए जाएंगे बच्चों? दो प्रकार से दिए जाएंगे। एक नंबर में लिखिए, एक नंबर में लिखिए सकारात्मक, कथन तो इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं।
पॉजिटिव स्टेटमेंट। और दूसरा दिया जाएगा नकारात्मक। दैट इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, लिख दीजिए इसमें। पहला लिखिए सकारात्मक। इसका परिभाषा लिखिएगा, वैसे कथन इसमें कोई भी नकारात्मक वाक्य न दिया गया हो। वाक्य नहीं दिया गया। सकारात्मक कथन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, में आपको दिया जाएगा $A का मतलब A B से बड़ा है। A B से क्या है? बड़ा है। A% B का मतलब होगा A B से बड़ा या बराबर है। A B से बड़ा या बराबर है। लिख लिए। नेक्स्ट है A कॉपीराइट B का मतलब है A B के बराबर है। ये क्या है? बराबर है। नेक्स्ट, A ₹B का मतलब है A B से छोटा है। और A B का मतलब A B से छोटा या बराबर है। A B से क्या है? छोटा या बराबर है। इतना लिख लीजिए। एप्सिलॉन है, C को बीच से काट दीजिए। यहां तक लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। जब इस प्रकार के कथन आपको दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दिए गए कथन को टूल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? टूल में। वो टूल क्या होगा देखिएगा ध्यान से आप। टूल क्या होगा देखिएगा।
तो इसके लिए जो मैथमेटिकल टूल हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, इसको लॉजिकल टूल में, अल्फाबेट टूल में कन्वर्ट करेंगे। अपने पास टूल में क्या एलिमेंट था, पहले था ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर था लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। जब भी सिंबॉलिक प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो आपको ये डेटा हमेशा दिया जाएगा। ये सकारात्मक है तो क्लियर दिख रहा है, $a का मतलब ए बी से बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो जहां ग्रेटर देन है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, डॉलर से। ग्रेटर देन को रिप्लेस करेंगे किससे बच्चों, डॉलर से। आगे परसेंटेज का मतलब बड़ा या बराबर है, अर्थात इसको किससे रिप्लेस करेंगे, परसेंटेज से। कॉपीराइट का मतलब क्या है, बराबर से, तो ये इसको रिप्लेस करेंगे किससे, बराबर से। लेस देन का मतलब क्या है, रुपीज का मतलब क्या है, छोटा, तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे, रुपीज से। और एप्सिलॉन का मतलब क्या है, छोटा या बराबर, तो इसको रिप्लेस करेंगे क्या, एप्सिलॉन से। दैट्स ऑल। तो जहां जहां अल्फाबेट, जो मैथमेटिकल सिंबल का काम था वो किसका काम हो गया, अब अल्फाबेट सिंबल का काम हो गया। अब आपको क्वेश्चन में अल्फाबेट सिंबल दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप ये टूल देख लिए बच्चों, डॉलर, परसेंटेज, रुपीज, एप्सिलॉन और कॉपीराइट है। उदाहरण के लिए आप क्वेश्चन देखिए, उदाहरण के लिए हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहां लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन समझे ना तो कोई भी क्वेश्चन आप बना देंगे। कथन दिया गया है, कथन है मान लीजिए कि $M n, कॉमा, आप बाद में लिख लीजिए परसेंटेज ओ, कॉमा, ओ कॉपीराइट पी। वो कॉपीराइट क्या है, पी है। ये कथन हो गया। आपको निष्कर्ष दिया जाएगा, निष्कर्ष दिया जाएगा पहला कि $M ओ है, और दूसरा पी परसेंटेज एन है। और बता दीजिए कौन सही है और कौन गलत है। ध्यान से समझिए बच्चों, इसी टूल का यूज करना है हमको। देखिएगा, एम से कहां जाना है, ओ तक। एम से कहां जाएंगे बच्चों, ओ तक। एम से कहां, ओ तक। तो एम से ओ जाइए, एम से ओ जाना है तो पहले एम से कहां जाएंगे, एन, और एन से एन पुल बनेंगे, एन से कहां जाएंगे, ओ जाएंगे। तो एम से एन, लेफ्ट टू राइट, क्या साइन मिल रहा है, डॉलर, तो डॉलर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, डॉलर। अभी एन से ओ क्या साइन मिल रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज। अब देखेंगे डॉलर और परसेंटेज एक ही ग्रुप में है क्या, देखिए 1 में कि 2 में, 1 में। बता दीजिए इन दोनों में सबसे अधिक अंक किसको है, डॉलर को। क्या डॉलर तुलना में है, डॉलर तुलना में है, अर्थात ये पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अभी पी से एन, पी से एन आने के लिए पी से पहले वो आएंगे, ओ से वो पुल बनेंगे, और ओ से कहां जाएंगे, राइट टू लेफ्ट में साइन बदल जाएगा। बता दीजिए कॉपीराइट का उल्टा, कॉपीराइट का उल्टा, कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट ही होगा, क्योंकि वो दोनों ग्रुप में कॉमन है, तो इधर लिख देंगे कॉपीराइट। और परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, परसेंटेज का उल्टा एप्सिलॉन हो जाएगा, परसेंटेज का उल्टा एप्सिलॉन। देखिए कॉपीराइट और एप्सिलॉन एक ही ग्रुप में है क्या, 1 में कि 2 में, 2 में, 1 में कि 2 में, 2 में। अब एप्सिलॉन और कॉपीराइट में किसको अधिक अंक है, एप्सिलॉन और कॉपीराइट में, एप्सिलॉन को। क्या एप्सिलॉन तुलना में है, नहीं है, तो निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कथन कितने प्रकार से दिए जाएंगे, 2 प्रकार के। एक क्या होगा, सकारात्मक, और दूसरा क्या होगा, नकारात्मक। यहां तक क्लियर है सबको, वो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो, ठीक है, लेकिन आप रेगुलर रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बढ़े आगे बच्चों, चलिए आपके लिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग बना के बता दीजिए अब, ठीक है।
नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। वैसे कथन जिसमें नकारात्मक वाक्य दिया गया हो, वाक्य दिया गया हो, नकारात्मक कथन या नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। वैसे कथन जिसमें नकारात्मक वाक्य दिया गया हो नकारात्मक कथन कहलाता है या नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ जी? एग्जाम्पल लिखिएगा बच्चों। एग्जाम्पल लिखिए। क्या हुआ है? $B का मतलब B से बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ₹B का मतलब B से बड़ा या बराबर नहीं है, बड़ा या बराबर नहीं है। नेक्स्ट, परसेंटेज B का मतलब है B से न तो बड़ा है न तो छोटा है। नेक्स्ट है कॉपीराइट B का मतलब B से छोटा नहीं है। psi B का मतलब B से छोटा या बराबर नहीं है। बच्चों ये 5 जो अलग अलग सिंबल है इसे टूल में दी गए कथन के आधार पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सही है। हमेशा नहीं होगा, आपको इसका मीनिंग समझना है। कुछ भी आएगा, देखिए वहां एप्सिलॉन दिए थे, यहाँ क्या दे दिए? साई दे दिए। डॉलर की जगह रुपीज आ सकता है, रुपीज की जगह डॉलर आ सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। समझिए, हाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें। इसको पहले आप समझ के लीजिए।
सकारात्मक मतलब डायरेक्ट दिया जाएगा, ए बी के पिताजी हैं, ठीक है। नकारात्मक मतलब दिया डायरेक्ट दिया जाएगा, ए बी के पिताजी नहीं है। समझ गए? तो क्या हो सकता है वो हम लोग को संभावना जताना है। इसका टूल बना दे, यहां तक लिख लिए सभी लोग? तो चलिए टूल में कितने एलिमेंट है बच्चों? 5। कौन कौन से एलिमेंट है? ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। इन सभी को इस जो अल्फाबेट सिंबल है इसे रिप्लेस करना है ना। $A देखिएगा, ए बी से बड़ा या बड़ा नहीं है। या ध्यान से बच्चों समझिए, यदि आपसे कोई बड़ा नहीं होगा, आपसे यदि कोई बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपके या तो बराबर है या तो छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? छोटा या बराबर। ये कहाँ आ जाएगा? छोटा या बराबर। तो छोटा या बराबर कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ क्या रख देंगे? डॉलर रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों? डॉलर रख देंगे। रख दीजिए यहाँ डॉलर। ये क्या हो गया? डॉलर। नेक्स्ट, रुपीज का मतलब बड़ा या बराबर नहीं है। आपसे कोई बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? छोटा होगा। आपसे कोई बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? छोटा होगा। छोटा या, चलिए सकारात्मक और नकारात्मक दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं, वहां कन्वर्ट करके बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसका टूल बना देते हैं, ठीक है। हाँ टूल देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। P@Q है। देखिए P@ क्या है? Q है। P@Q, समझिएगा ध्यान से। P@Q, तो अपने पास ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, और क्या है? इक्वल टू, ठीक है। तो P@Q का अर्थ P या तो Q से बड़ा है या उसके बराबर है, बड़ा है या उसके बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? @ ठीक है। कॉपीराइट का अर्थ है P या तो Q से छोटा है उसके बराबर है, तो कहाँ लिख देंगे? छोटा या बराबर कहाँ लिखेंगे? बड़ा या बराबर है तो यहां होगा। पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। पहले अपने पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। @ को कहाँ रखेंगे? इन पांचों में से कहीं एक रखा जाएगा, वो ढूंढना है। तो P या तो Q से बड़ा या उसके बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो @ को कहाँ रखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू के पास, यहाँ @ हो गया। फिर कॉपीराइट का अर्थ क्या है? छोटा या बराबर है, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉपीराइट, ठीक है। अभी परसेंटेज का अर्थ क्या है? PQ से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो गया? परसेंटेज। स्टार का अर्थ है PQ से छोटा है, तो यहाँ क्या रख देंगे? स्टार। डॉलर का अर्थ है P या तो Q से बड़ा है, या न तो बड़ा है और न तो छोटा है, तो बराबर होगा। यदि आपसे कोई बड़ा भी नहीं और बराबर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35 से 41 का टूल समझ गए आप लोग? ये डायरेक्ट पॉजिटिव रूप से दिया गया था, तो परसेंटेज, @ स्टार, कॉपीराइट, इस ये टूल आप लोग बना लीजिए पहले। क्या कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंबल चेंज होते रहेगा। ये आप समझ में आया आपको? P@Q का अर्थ क्या है? P या तो Q से बड़ा है या उसके बराबर है, तो @ कहाँ रखेंगे? बड़ा या बराबर के पास। कॉपीराइट, इधर ध्यान दीजिए, कॉपीराइट का अर्थ क्या है? P या तो Q से छोटा है या उसके बराबर है, छोटा या बराबर के पास रख दिए किसको? कॉपीराइट को। P%Q का अर्थ है PQ से बड़ा है, ग्रेटर देन। क्यों हुआ? बड़ा या बराबर, ये है ना बड़ा या बराबर, ये साइन है ना बड़ा या बराबर। ये तो बड़ा है, ये बड़ा या बराबर है, ये क्या है? इक्वल टू। स्टार का अर्थ है PQ से छोटा है, तो छोटा हो गया। डॉलर का अर्थ है P न तो Q से बड़ा है,
ध्यान से देखिए, आपसे कोई बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा, तो क्या होगा? बराबर होगा। तो डॉलर का अर्थ क्या हो गया? बराबर हो गया। इस ये सिंबल ड्रॉ कीजिए आप लोग, देखिएगा ध्यान से। बढ़े आगे, ये लिख लिए आप लोग, टूल बना लिए, ठीक है। परसेंटेज @ डॉलर स्टार और कॉपीराइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसी टूल पे। पहले यहाँ टूल हम बना देते हैं, बता दीजिए टूल क्या था? परसेंटेज @ यहाँ क्या था? डॉलर। यहाँ क्या था? स्टार और कॉपीराइट। ठीक है, ये 5 सिंबल हो गया। ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और ये क्या है? इक्वल टू। अब देखिएगा क्वेश्चन, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या है देखिएगा, के से कहाँ जाना है बच्चों? एम तक। तो के से टी आएंगे, टी से टी पुल बना दिए, टी से आर, और आर से आर पुल बना दिया, आर से एम। राइट टू लेफ्ट, साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो बता दीजिए परसेंटेज को बदल के क्या लिखेंगे? स्टार। स्टार को बदल के परसेंटेज, कॉपीराइट को बदल के @ को बदल के, और डॉलर को बदल के क्या लिखेंगे? डॉलर। क्लियर है? बता दीजिए परसेंटेज का उल्टा क्या? स्टार। अब देखिएगा ध्यान से, के से एम जाना है तो के से कहां जाएंगे? टी, तो मिलना है डॉलर। डॉलर को डॉलर ही लिखेंगे, डॉलर को क्या लिखेंगे? डॉलर ही लिखेंगे, लिखेंगे ना? ठीक है। अब टी पहुंच गए, टी से आर, परसेंटेज का उल्टा क्या लिख देंगे? स्टार लिख देंगे। वेरी गुड। फिर आर से एम, कॉपीराइट का उल्टा क्या लिखेंगे? @ लिखेंगे। अब देखेंगे क्या ये सभी चिन्ह एक ही ग्रुप में है? एक ही ग्रुप में है क्या? नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है कि गलत? गलत। अभी टी से एम जाना है, तो टी से आर और आर से एम। परसेंटेज का उल्टा क्या बच्चों? स्टार। और कॉपीराइट का उल्टा क्या? @ तो देखिएगा स्टार और @ एक ही ग्रुप में है? नहीं है। तो निष्कर्ष 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब समझ गए? तो आप क्वेश्चन नंबर 36 बना के बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी जल्दी बनाइए। देखिएगा बच्चों, एफ से कहां जाना है? ये जाना है, तो एफ से बी आएंगे। @ का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। @ का उल्टा क्या? कॉपीराइट। फिर बी से इधर बी है, ध्यान देना है, और बी से जे जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, सेम साइन, कॉपीराइट। कॉपीराइट ग्रुप 2 में है, उसको इन तीनों में एक ही काउंसलिंग के लेवल है, तो कॉपीराइट को सबसे अधिक अंक। क्या ये तुलना में है? नहीं है, तो गलत हो गया। जे से एफ जाना है, जे से कहा? एफ जाना है, तो जाहिर सी बात है जे से बी, कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट, और फिर बी से एफ @ सॉरी, कॉपीराइट का उल्टा @ और @ क्या ये @ यहाँ पे तुलना में है? नहीं, तो दोनों गलत हो गए। 37 नंबर बनाइए आप लोग, जल्दी जल्दी। 37, 37 नंबर। हाँ, जे से एफ, तो जे से पहले बी जाएंगे, तो कॉपीराइट, कॉपीराइट का उल्टा क्या? @ लिख दिए। फिर बी से बी गए, और बी से एफ गए, लेफ्ट टू राइट, @ का @ 37 बना लिए बच्चों। अब आगे अलग से ना आपको निर्देश दिया है, और वो नेगेटिव निर्देश है। देखिएगा, डॉलर का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? यदि आपसे कोई छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो आपसे बड़ा होगा या बराबर होगा। वेरी गुड। अर्थात बड़ा होगा या क्या होगा? बराबर होगा। बड़ा होगा या बराबर होगा। अभी ए हैश बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं मतलब क्या? छोटा या बराबर होगा। @ का अर्थ है ए न तो बी से छोटा है और न ही उसके बराबर है। यदि आपसे कोई छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा होगा। वेरी गुड। आगे चलिए, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए न तो बी से छोटा और न ही उसके बड़ा है। आपसे कोई छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो क्या होगा? बराबर होगा।
आगे चलिए। परसेंटेज का अर्थ है ए न तो बी से बड़ा है और न ही उसके बराबर है। आपसे कोई बड़ा भी नहीं और बराबर भी नहीं, तो क्या होगा? छोटा होगा। वेरी गुड, छोटा होगा। इसका टूल हम लोग बना लेंगे। टूल चलिएगा, टूल में है ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? एट द रेट। ग्रेटर देन के लिए क्या लिखेंगे? एट द रेट। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या लिखेंगे? डॉलर, है ना। उसके बाद इक्वल टू के लिए क्या लिखेंगे? कॉपीराइट। इक्वल टू के लिए कॉपीराइट। फिर लेस देन के लिए क्या लिखेंगे? परसेंटेज। देख रहे हैं ना, साइन अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है, उससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू के लिए क्या आएगा? हैश। लेस देन इक्वल टू के लिए क्या आएगा? हैश। अब इस टूल से ना इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। बना के बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 42। इस टूल का यूज करना है आपको। इसमें 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों निष्कर्ष को चेक करना है और फिर इसमें से आंसर को चुनना है। चलिए देखिए बच्चों, इसमें बता दीजिए कितने निष्कर्ष दिए गए हैं। इधर ध्यान दीजिए, कितने निष्कर्ष दिए गए हैं? 3। तो तीनों निष्कर्षों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। पहला है आर से जे, तो पहले आर से एन आएंगे, एन से एन पुल बनाएंगे, एन से कहां जाएंगे? जे। तो राइट टू लेफ्ट। एट द रेट का उल्टा बता दीजिए परसेंटेज। एट द रेट का उल्टा परसेंटेज। फिर कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट। परसेंटेज और कॉपीराइट एक ही ग्रुप में है क्या? देखिएगा ध्यान से, परसेंटेज और कॉपीराइट एक ही ग्रुप 2 में है। इन दोनों में सबसे अधिक अंक किसको? परसेंटेज को। क्या परसेंटेज नौकरी पर है। तो ये पहला क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा, एच से जे जाना है। एच से जे यहां दिख रहा है परसेंटेज, यहां परसेंटेज का नामो निशान है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। एन से एच, एन से जे और जे से एच। कॉपीराइट का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपीराइट। कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट। और फिर परसेंटेज का उल्टा बता दीजिए एट द रेट। तो देखिएगा, एट द रेट और कॉपीराइट एक ही ग्रुप में है कि नहीं? इन दोनों में अधिक अंक किसको? एट द रेट को। क्या एट द रेट नौकरी पर है? तो तीसरा सही होगा। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला और तीसरा क्या हो रहा है? सही। तो देखिए केवल 1 सही है, ये उत्तर होगा क्या? नहीं होगा। केवल 2 सही है, होगा क्या? नहीं। केवल 3 सही है, होगा क्या? 1 और 3 सही है। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कोई भी सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत। करेक्ट उत्तर क्या होगा? डी होगा। बढ़े आगे। ये टूल लिख लिए ना आप लोग? टूल नहीं लिखे तो लिख लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे तो इरेज हो जाएगा वो। टूल लिखिए पहले फटाफट, ये वाला टूल लिखिए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, फिनिश ही करने वाले हैं इसको। बढ़े आगे, टूल लिख लिए? टूल बना लिए क्या? तो बढ़े आगे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 इसी टूल पे है। हम टूल बना देते हैं यहाँ पे। टूल बता दीजिए आप लोग, क्या था टूल? एट द रेट है, डॉलर, इधर परसेंटेज, हैश है, यहाँ कॉपीराइट। बच्चों अब जो है ना, इतना ही से आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें भी कितने निष्कर्ष हैं? 3 निष्कर्ष है बच्चों, तीनों को चेक करके और फिर उत्तर को मार्क कीजिए, बी से डी। जल्दी जल्दी बना दीजिए बच्चों। 43 बना लिए तो 44 भी बनाना है। 43 अगर बन गया, 44 भी बनाना है। ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन मत लीजिए। बुक यहाँ से मिल जाएगा आपको, बुक बाहर से लेने की जरूरत नहीं। देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 बना लिए? कुछ लोगों का नहीं बनाया अभी।
पहले 43 पे हम अटक रहे हैं, आप 44 पहुंच गए। 43 देखिए, 43 एन से कहां जाना है बच्चों? जे। एन से टी, टी से जे। कॉपीराइट और डॉलर का उल्टा हो जाएगा कॉपीराइट और हैश। कॉपीराइट और हैश, क्या ये दोनों एक ही ग्रुप में है? हैश को सबसे अधिक अंक है वही तुलना में, तो सही हो गया। टी से एम, टी से जे, जे से एम। डॉलर का उल्टा हैश, और एट द रेट का उल्टा परसेंटेज। देखिए हैश और परसेंटेज एक ही ग्रुप है, सबसे अधिक अंक किसको? परसेंटेज को, वही नौकरी पर है, तो ये भी क्या हो गया? सही। एम से एन, एम से जे, जे से टी और टी से एन। एट द रेट डॉलर और कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर और कॉपीराइट तीनों एक ही ग्रुप में है, सबसे ज्यादा अंक किसको? एट द रेट को, और वही तुलना में, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया, अर्थात तीनों सही है। करेक्ट उत्तर क्या होगा? ई, ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 बना दीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। केवल तीसरा सही है, एफ से डी। पी से डी जाएंगे, एट द रेट का उल्टा परसेंटेज, एट द रेट का उल्टा परसेंटेज, हैश का उल्टा डॉलर, और कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट। ये तीनों सैनिक के ग्रुप में है क्या? नहीं है, नहीं है ना। अभी के से पी, के से एफ और एफ से पी। हैश और एट द रेट, हैश और एट द रेट एक ही ग्रुप में है क्या? हैश और एट द रेट एक ही ग्रुप में नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत। एफ से डी, एफ से डी ऐसे जाएंगे, एफ से के, हैश का उल्टा डॉलर, हैश का उल्टा डॉलर, और कॉपीराइट का उल्टा कॉपीराइट। देखिएगा डॉलर और कॉपीराइट एक ही ग्रुप में है कि नहीं है? इन दोनों में सबसे अधिक अंक किसको? डॉलर को। डॉलर यहाँ पे है, एफ से डी जाना है ना, एफ से डी। एफ से डी गए तो हैश का उल्टा डॉलर, और के से कॉपीराइट का कॉपीराइट। डॉलर और कॉपीराइट एक ही ग्रुप में है, डॉलर और कॉपीराइट एक ही ग्रुप में, डॉलर को सबसे अधिक अंक है वही तुलना में, तो तीसरा सही। इसमें करेक्ट उत्तर क्या होगा बच्चों? डी। सिर्फ तीसरा सही है ना, सिर्फ तीसरा सही है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, होमवर्क 49 से 53, इसका टूल हम बना देते हैं। देखिए आप लोग क्या बना पाएंगे, क्या टूल दिया गया? पी स्टार क्यू का अर्थ है पी न तो क्यू से छोटा है न ही उससे बड़ा है, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? बराबर होगा। अर्थात टूल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू। यहाँ क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। नेक्स्ट, पी हैश क्यू का अर्थ है पी या तो क्यू से बड़ा है या उसके बराबर है, बड़ा या बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा? हैश। परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू से बड़ा है, यहाँ क्या आ जाएगा? परसेंटेज। कॉपीराइट का अर्थ है पी या तो क्यू से छोटा या उसके बराबर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉपीराइट। नेक्स्ट, कोई और बच गया क्या इसमें? 1 2 3 4, इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या? चार ही है, नहीं बुक में पांचों होगा, देखिए दिखाइए बुक, बुक में पांचों होगा। 49 से 53, 5 है, होगा ही होगा उसमें। डॉलर नीचे है, डॉलर। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा है। हाँ, वो टाइप वो अरेंज करते समय ना कुछ इरेज हो गया होगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? डॉलर। ठीक है, ये टूल बना लीजिए आप। अभी देख एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 49 नंबर देखिएगा। एफ से बी जाना है ना बच्चों, एफ से बी, तो एफ से डी और डी से बी। स्टार का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टार, और हैश का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। स्टार और कॉपीराइट एक ही ग्रुप में है, इन एक ही ग्रुप में है, सबसे ज्यादा अंक कॉपीराइट को स्टार है, तो गलत हो गया। एफ से बी, एफ से डी और डी से बी, सेम साइन आएगा, स्टार और कॉपीराइट,
दोनों साइन एक ही ग्रुप में, सबसे ज्यादा अंक किसको, कॉपीराइट को, यहाँ डॉलर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अगले दिन आपको इसमें से जो भी डॉट्स होंगे वो आप पूछिएगा।